हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले पढ़ा था हमने एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है। एंजाइना में क्या हो रहा था, वहां हमारी O2 की क्या हो रही थी, कमी। यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्टली O2 की कमी नहीं हो रही, यहाँ एनफ ब्लड जो है वो बॉडी को मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। ठीक है। तो क्या होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर? कंजस्टिव हार्ट फेलियर है एक प्रोग्रेसिव कंडीशन वेयर हार्ट मसल, मतलब जो हार्ट है उसकी मसल जो है एनफ ब्लड पंप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में कमी होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब जब इसके रीजन क्या है, प्राइमरी अंडरलाइन कॉज है कि भाई सीओडी हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, तो नैरो हो जाएंगे उसके वेसल। ठीक है। तो ब्लड पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। दूसरा केस है हाइपरटेंशन। ठीक है। अगर ब्लड ब्लड जो है, हार्ट हमारा ज्यादा पंप करता रहेगा अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ठीक है। जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो फिर से हमारा ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाएगा और ब्लड हमारा कम मिलेगा बॉडी को। एक है वेल्वुलर डिसीज। ठीक है। तो इसमें स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलता है। क्या क्या हो गया, सीएडी, हाइपरटेंशन और वेल्वुलर हार्ट डिसीज। चौथा है हमारा कार्डियोमायोपैथी, मतलब इसमें डायलेट या हाइपरट्रॉफी इसमें भी होती है। तो इसमें क्या है, इसे ऐसे समझो कि नॉर्मल और फेलिंग हार्ट में आपको बताता हूँ। नॉर्मल में क्या है, देखो नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, नॉर्मल ऐसे दिख रहा है। ठीक है। अब तुम इधर देखोगे ना डायलेटेड वाले में, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये डायलेट हो गया, वेंट्रिकल जो है हमारा लेफ्ट, ये थोड़ा डायलेट हो गया। अब जब ये डायलेट हो गया, अब हार्ट पंप भी करेगा ना, तो पूरा ब्लड यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब इधर से बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। और तीसरा केस है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगी, मतलब कि हाइपरट्रॉफी होगी, देखो सेल की हाइपरट्रॉफी, मतलब नंबर भी बढ़ गया और साइज भी बढ़ गया मसल का, और थिकेंड होगी इसकी वजह से। तो अब ब्लड आएगा ही कम। ठीक है। जब कम आएगा तो जाएगा भी कम, तो इसलिए ब्लड पंप कितना हो रहा है, कम ब्लड पंप हो रहा है इससे हमारा। ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जैसे इसमें एरिथमिया की वजह से ये सब हो सकता है, और किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, तो उसकी वजह से, है ना, और एनीमिया वगैरह है, तो किसी में उसमें हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। अब इसकी एक और पैथोफिजियो समझ लेते हैं कि क्या हुआ, किसी में इस्चीमिया हुआ, हाइपरटेंशन हुआ या कार्डियोमायोपैथी हुई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि ब्लड कम आ रहा है तो कम जाएगा, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। ठीक है। उसकी वजह से हमारा कंपनसेटरी रेस्क्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट हो गया, वो क्या क्या है हमारा, जैसे रास सिस्टम है, रास सिस्टम क्या करता है, वाटर का रिटेंशन कराता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये एड्रेनालिन बढ़ा देते हैं बॉडी में, जिससे हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा हार्ट है उस पर बार बार की और ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से एंड में जाके वो वर्क करना ही कम कर देगा। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म विशियस साइकिल, मतलब उस पर इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं ये सब चीजें, जिससे हार्ट हमारा बंद हो जाता है और डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो विशियस साइकिल होती है, मतलब ऐसा करना है कुछ भी जिससे और ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना। तो उससे विशियस साइकिल बन जाती है और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक है। दूसरा है वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, बताया ना हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उससे रीमॉडलिंग हो जा रही है हार्ट की मसल की। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर रिड्यूस एफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब सिस्टोलिक फेलियर हो रहा है। ठीक है। एफिशिएंट फेलियर हो रहा है इसमें, और इसमें प्रिजर्व्ड एफिशिएंट फेलियर हो रहा है, मतलब डायस्टोलिक फेलियर हो रहा है। तो दो तरीके के फेलियर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। एक में डायलिटेशन थिन वॉल और वीक पंप, मतलब पंप अच्छे से नहीं कर पा रहा है। दूसरे में फिलिंग ही बेकार हो रही है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ ही नहीं पा रहा है ना, और हीमोडायनेमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है CHF। ठीक है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों तरीके का CHF हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हमारे 4 तरीके से हमें डिवीजन है। जैसे प्रोग्नोस्टिक, ये जो होते हैं ना, ये ग्रीन वाले हैं, ये लाइफ सेविंग है। ठीक है। ब्लू वाले सिम्टम रिलीफ करेंगे, येलो वाले स्पेसिफिक यूज में देने, और रेड वाले में एक्यूटली देने, कि भाई अभी कोई पेशेंट आया उसमें हम डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो डिजॉक्सिन अभी किसी को हुआ है तो उसमें हमें डिजॉक्सिन देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके ड्रग देख लेना, इसमें AC इनहिबिटर, ARB इनहिबिटर। दूसरे में हमारे
डायूरेटिक्स हम दे सकते हैं, थायराइड दे सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेजोडाइलेटर हम दे सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो पढ़ना है हमें ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें आता है हमारा डीजी डिजॉक्सिन, ठीक है। अब इसका जो हमारा डिजॉक्सिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि भाई हार्ट पे वो क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से हमें सीएचएफ में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा दे रहा है। इनडायरेक्ट वाला हार्ट रेट कम कर रहा है और कंडक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। अब पहले ये देखो कि हार्ट रेट कम किया और कंडक्शन कम किया, मतलब कि वेगस नर्व पे वो एक्ट किया, उसने वेगल टोन को बढ़ा दिया। वेगल टोन बढ़ी तो उससे क्या होता है, जो ऐसे नोड है ना उससे कम फायरिंग होती है, इम्पल्स कम निकलेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन भी स्लो होगा। जब इम्पल्स कम जाएगा तो कंडक्शन भी कम जाएगा, कंडक्शन कम गया, हार्ट रेट कम हुई, जिसकी वजह से जो हमारी डायस्टोलिक फीलिंग है, मतलब कि जो हार्ट पहले जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा था और उसको टाइम नहीं मिल रहा था डायस्टोलिक फीलिंग का, मतलब कि जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो उसमें ब्लड आ रहा है और ज्यादा ज्यादा स्टिमुलस आता जा रहा है तो वो पंप को जल्दी जल्दी कर रहा है, जिसकी वजह से इजेक्शन हो जा रहा है और ये जो ब्लड आ रहा है ये इसको फिलअप नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो, मतलब डायस्टोलिक फीलिंग वो होने नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ, इसने इम्प्रूव कर दी क्योंकि कंडक्शन और हार्ट रेट कम हो गया हमारा, ठीक है। इसने फीलिंग अच्छी कर दी जिससे हमारे इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट और रिड्यूस हो जाता है हार्ट रेट, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट वाले में कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टिलिटी मतलब पंप एकदम निचोड़ दिया हार्ट को, तो उससे क्या होगा, जितना ब्लड है वो सारा बाहर निकल जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप को इसने इनिबिट कर दिया, जिससे सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर जो है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। और जो हमारा कैल्शियम है उसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। अब कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कब, जब कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्यूमुलेशन करा देगा इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट फिर से बढ़ जाएगा और हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सीएचएफ की पैथोफिजियो। अब है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है ना। तो ये भी क्या थी, इसका एक्शन था हमारा डिजॉक्सिन का, ये कैसे कम कर रहा है। अब देखने हमें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो कि दो तरीके से हैं, एक है कार्डियक एक्शन, दूसरा है नॉन कार्डियक, ठीक है। और कार्डियक तो हमें पता ही है कि भाई फोर्स को बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन हार्ट रेट कम कर रहा है और क्या कम कर रहा है, कंडक्शन कम कर रहा है। और तीसरी चीज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में ये वर्क कर रहा है। इसमें हमें देखने को मिलता है ये हॉकी स्टिक, एस टी डिप्रेशन, क्यू आर एस, ठीक है, और ये टी। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हॉकी स्टिक डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हार्ट रेट हमारा कम कर दिया और फोर्स हमारी कम कर दी। ये इसका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। अब देखना है हमें इसके नॉन कार्डियक एक्शन। जीआई पे क्या है कि नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और डायरिया ये सब करा सकता है। विजुअल में जेंथोप्सिया करा सकता है, हेलोस मतलब कि येलो और ग्रीन विजन, ठीक है। किडनी पे डायूरेसिस बढ़ा देता है। वेस्कुलर में माइल्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है और गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज पे। अब है इसके यूजेस। यूजेस है इसके चार यूजेस है मेन, कि भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो यूज हो रहा है, ये तो ठीक है। फिर है एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में और paroxysmal सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। इसका मतलब है कि सडन इंक्रीज हो जाता है क्या, बीपी, मतलब कि सडन एपिसोड ऑफ वेरी हार्ड फास्ट हार्ट रेट हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके मेंटेनेंस में भी हम डिजॉक्सिन दे सकते हैं। एट्रियल फ्लटर का मतलब है रैपिड ऑर्गेनाइज रिदम। देखो यहाँ रैपिड ऑर्गेनाइज रिदम हमें देखने को मिलती है, पर कैसे, फास्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये इसको स्लो कर देता है, मदद करेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन, केओटिक रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो मतलब आ तो रहे हैं फ्लटर, मतलब देखने को मिल रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको फिब्रिलेशन बोल दिया। तो ये इसको भी कंट्रोल कर सकता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को तो डिजॉक्सिन कंट्रोल कर ही रहा है। तो चार यूज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिब्रिलेशन, फ्लटर और पीएसवीटी, ठीक है। इजी हो जाएगा ये बहुत याद करना। अब इसके एडवर्स इफेक्ट, जिसमें कार्डियक टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है, सबसे डेंजरस है ये इसमें एरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। जीआईटी में नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया। सीएनएस में विजुअल चेंज, जेंथोप्सिया बताया ना, वो डिजीनेस, फटीग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जैसे कि हाइपोकैलिमिया में देखने को मिल सकता है
और हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो ठीक है, उसका तो मैकेनिज्म भी पता है। अब इसके तो कुछ ड्रग इंटरेक्शन के, पहले तो ये कि इसकी टॉक्सिसिटी होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसको हमें मॉनिटर करते रहना पड़ता है। ठीक है, अब पहला इसका देखना है डायूरेटिक के साथ, मतलब डिजॉक्सिन क्रॉस डायूरेटिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। ठीक है, जब टॉक्सिसिटी करा देंगे, क्यों? क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम ओवरलोड हो जाएगा और एरिथमियाज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिजॉक्सिन क्रॉस क्यूनिडिन, एमियोडेरन और वेरापाम, ये सब अगर दें तो ये डिजॉक्सिन का ब्लड लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर एंटीबायोटिक जैसे एरिथ्रोमाइसिन दिया और वो दिया हमने डिजॉक्सिन, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इनएक्टिवेट कर सकते हैं गट बैक्टीरिया को। ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तीसरा है कि ब्रेडिकार्डिया, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ दिए तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत हार्ट ब्लॉक कर सकते हैं और सीवियर ब्रेडिकार्डिया मतलब ये हार्ट रेट कम कर सकते हैं। ठीक है, और थायराइड हार्मोन ले रहा है, जैसे किसी को हाइपर थायराइडिज्म है और वो ले रहा है और उसने डिजॉक्सिन भी लिया, तो उसमें हमें फास्ट मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, किसका? डिजॉक्सिन का। ठीक है, इसलिए हमें उसमें हाई डोज देनी पड़ती है। लास्ट है हमारा कि भाई एंटासिड दिए और कोलीटायरामाइन दिया, तो इसमें क्या है, जो डिजॉक्सिन है वो बाइंड कर जाएगा और जिससे इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा और थेराप्यूटिक फेलियर देखने को मिले, क्योंकि वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा फिर, जो हमारा डिजॉक्सिन है। ठीक है, तो ये नोट्स ऐसे इसलिए थे ताकि इजीली समझ आए, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मोस्टली पूछा नहीं जाता ये, पर ये इजीली याद हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट बहुत इजीली, यूजेस 4 हैं वो बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, और है हमारे नॉन कार्डियक और कार्डियक इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें देखना है, जरूरी है ये बहुत काफी। डिजॉक्सिन ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ जो है ना ये एंटी सी एस एफ, तो ये मत ही याद करना, कोई जरूरत नहीं है, डिजॉक्सिन बस पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, और पैथोफिजियो इसकी देख लेना कि भाई क्यों हो रहा है। हमने वैसे देख लिया, कार्डियक फिलिंग रिड्यूस होती है जिससे रास एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि विशियस साइकिल को कॉज कर देता है। ठीक है, और बाकी तो इजी है कि भाई इसमें क्या देखने को मिला, कार्डियोमायोपैथिक और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, थैंक यू।